राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का हित भजन मार्ग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कहानी है आज की कहानी का नाम है प्रभु की कृपा। तो एक शहर में एक शीला नाम की महिला रहती थी। एक दिन वह राधा 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 श्री नाम का जप करते हुए खाना बना रही थी। तो जब वह रोटी बना रही थी तो वो राधा राधा नाम का जप कर रही थी। तो अचानक से उसे अपने आंगन में बड़ी तेज़ एक शोर सुनाई दिया और वह भागकर बाहर जाकर देखती है कि उसका 10 साल का बेटा सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गया है। तो अपनी सुध बुध भूलकर सीधा भागती है और अपने बच्चे को उठाती है अपनी गोदी में और कहती है कि हे भगवान, ये क्या हो गया, अब क्या होगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो वो अपना उसका मातृत्व भाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे अपनी सुध बुध भूल जाती है और वो सीधा उसको गोदी में उठाकर और पास वाले नर्सिंग होम की तरफ भागती है। तो जल्दी जल्दी नर्सिंग होम में जाती है और वहाँ पर उसको डॉक्टर मिलते हैं और सौभाग्य से उसको डॉक्टर भी टाइम से मिल जाते हैं। तो फिर उसका बालक जो होता है वो ठीक हो जाता है, उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होता है, ज़्यादा चोट नहीं आती। तो वह उसको घर लेकर आ जाती है। और फिर जब रात को उसका मन बड़ा परेशान होता है और वो भगवान को उस टाइम ना जाने क्या क्या भला बुरा बोल देती है कि भगवान, आपने किस बात की मुझ पर वो आप मुझ पर किस बात से नाराज़ हो गए कि आपने मेरे बच्चे को इतना कष्ट दिया। तो फिर उसका मन जो होता है प्रभु से विरक्त होने लग जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके कानों में घर में चल रहे सत्संग, टीवी पर चल रहे सत्संग की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है और वह उसे इस चीज़ का आभास होता है कि प्रभु ने तो मेरी मदद करी है। मैं प्रभु का नाम जप करते करते खाना बना रही थी। तो कहाँ अभी मेरा 4-5 दिन पहले ही उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। कहाँ तो वो एक कपड़े की बाल्टी भी छत पर नहीं रख सकती थी और कहाँ वह अपना 15-20 किलो के वज़न वाला जो उसका बच्चा था उसको उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर भागी। और जहाँ डॉक्टर 2 बजे तक हॉस्पिटल में रहते थे, उस दिन 3:30 बजे तक डॉक्टर हॉस्पिटल में रहे और उसके बच्चे को देखा, अच्छे से ठीक किया और उसकी दवाई देकर उसे घर भेज दिया और वह ठीक भी हो गया। तो उसने देखा कि प्रभु ने तो उस पर कितनी कृपा करी। प्रभु ने उसके बच्चे को बचाया और उसको उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, जबकि उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। उस दिन वह उसको ऐसा लगा जैसे उसका बच्चा फूल जैसा हल्का हो गया। तो जब वो ये सब बातें सोच रही थी तो उसने भगवान से क्षमा मांगी कि हे भगवान, मैंने ना जाने गुस्से में आपको क्या क्या बोल दिया, लेकिन आपने तो सदैव मेरी रक्षा ही की है। तो इसी तरह प्रिय भक्तों, जो प्रभु का नाम लेता है, प्रभु हमेशा सदैव उसकी रक्षा करते हैं। प्रभु उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो हम सभी को हमेशा प्रभु का नाम, उनका सुमिरन, उनके श्री चरणों का ध्यान हमेशा करते रहना चाहिए और मन में यही विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु की कृपा हम पर सदैव बरसती रहती है। प्रभु किसी भी रूप में आकर हमारी मदद करते हैं और कभी वह विचार के रूप में, कभी भाव के रूप में और कभी कभी तो किसी व्यक्ति के रूप में आकर भी ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण।